नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणाम अभी पूरी तरह आए नहीं हैं, लेकिन उससे पहले ही वहाँ जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन। इस सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले हम कारण जानते हैं कि राजस्थान में ये चुनाव परिणाम आया तो क्यों आया। हर कोई कह रहा था कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं राजस्थान में। महिलाओं को मोबाइल दिया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, ग्रामीण इलाकों में उनकी बहुत लहर है। वहीं बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी लीडरलेस है, मतलब किसी को सीएम फेस घोषित नहीं किया, इस वजह से इसका जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो बिखरा बिखरा था। लेकिन अब जब चुनाव परिणाम आ गए हैं और बीजेपी स्पष्ट आगे दिख रही है, सरकार भी बनाने जा रही है, तो एक चर्चा होगी, और वो चर्चा होगी ये कि बीजेपी ने जो सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया उससे फायदा हुआ पार्टी को या नुकसान हुआ। अब चुनाव परिणाम के बाद हर कोई कहेगा फायदा हुआ, और इसकी रणनीति यही थी कि बीजेपी ने अलग अलग इलाकों में, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में सारे दिग्गजों को उतार दिया। हर इलाके के लोगों को यही लगा कि हमारे इलाके का दिग्गज अगला मुख्यमंत्री बन सकता है, और अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा जोर लगाया। बीजेपी की सफलता का दूसरा बड़ा कारण यह था कि अशोक गहलोत घोषणा तो कर रहे थे, लेकिन कई लोगों ने यह भी पूछा कि ये सारी घोषणाएं चुनाव के एंड ठीक पहले क्यों की जा रही है। आपके पास 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला, 5 सालों में आपने क्या किया? सचिन पायलट से झगड़ा। तीसरा फैक्टर जो कि राजस्थान में कहा जा रहा है वो है सचिन पायलट फैक्टर। सचिन पायलट को बिल्कुल साइडलाइन करना। अंतिम समय में जो कांग्रेस आलाकमान द्वारा भी 5 साल तक तो सचिन पायलट को कुछ न कुछ सहारा देते रहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आता गया ऐसा लगा कि कांग्रेस आलाकमान बिल्कुल सरेंडर कर चुका है अशोक गहलोत के सामने, और अशोक गहलोत ही डिक्टेट कर रहे हैं पूरी पार्टी को। राहुल गांधी आए, एक दिन फोटो भी खिंचवाया, अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुस्कुराते हुए वीडियोस भी कुछ बने, लेकिन जनता इससे संतुष्ट नहीं थी। ऐसे जनता का कहना था कि भाई आपने 5 साल में 2-3 बार इस तरह के फोटो ऑप्स कराए हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है अशोक गहलोत सचिन पायलट में, तो फिर सचिन पायलट उतने एक्टिव क्यों नजर नहीं आ रहे जितना पिछले विधानसभा चुनाव में थे। और ये इस फैक्टर का असर सबसे ज्यादा गुर्जर इलाकों में पड़ा। सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा का जीतना ये साबित करता है कि मीणा के वोट बीजेपी की ओर आए। सचिन पायलट जीत गए, लेकिन गुर्जर इलाकों में बीजेपी की सफलता बताती है कि सचिन पायलट को जिता दिया, लेकिन जहां सचिन पायलट नहीं थे वहां गुर्जरों ने बीजेपी को वोट दिया। राजपूत मतदाता, वसुंधरा राजे हो, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, इन सब के रहते कोई चांस ही भी नहीं था कि राजपूत मत कांग्रेस की ओर जाता। जाट हो गए, वो हनुमान बेनीवाल के बाद ये लग रहा था कि जाट वोटर बड़ी संख्या में बीजेपी से हटेंगे। जहां जहां हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट मजबूत थे वहां तो जाटों ने दिया उन्हें, लेकिन जहां वो नहीं थे वहां वो पहले की तरह बीजेपी के साथ जुड़े रहे। कुल मिलाकर अशोक गहलोत के लिए शायद ये आखिरी विधानसभा चुनाव था, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन? दिया कुमारी, वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, या फिर कोई और? इसका फैसला तो पार्टी आलाकमान करेगी, लेकिन जो अंदाजा मिल रहा है, जो एक सेंस बता रहा है, वो ये कि गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकते कि राजस्थान में खुद उनकी पर्सनल जमीन कमजोर है। बाबा बालकनाथ हिंदुत्ववादी हैं। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, और कुछ इलाकों में हुई है राजस्थान में, तो वो एक प्रमुख चेहरा हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुश्किल सीट से जीतकर आए हैं, वो एक चेहरा हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया पुरानी दिग्गज हैं, राजघराने से हैं, पूरे राजस्थान में उनका एक प्रभाव है। वो बनेंगी नहीं बनेंगी ये पार्टी आलाकमान तय करेगा। और एक जो नाम सबसे अलग तरह से आ रहा है वो है दिया कुमारी। दिया कुमारी ने इस विधानसभा चुनाव को 70,000 से ज्यादा वोटों से जीता है।
वो भी राजघराने की है, महिला है, पढ़ी लिखी हैं, और पता नहीं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे सिंपैथी है जनता को। अब सिंपैथी किस कारण है ये राजस्थान के लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो अगर चॉइस दिया जाए कि इन 5-6 चेहरों में से पहला 3 कौन होगा, तो एक बाबा बालक नाथ का नाम आ रहा है, राज्यवर्धन सिंह राठौर का आ रहा है, दिया कुमारी का और वसुंधरा राजे सिंधिया का तो है ही। इन चारों में से देखते हैं कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि अंत में फैसला तो अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा को ही लेना है।